Hello friends, this is Faz and you are watching the Drone Expert YouTube channel. This is our fifth video of Drone Law series. The links are given in the video description. In the previous video, we have discussed about how to get a drone license in India. So today's video will be on Unmanned Aircraft Operator Permit, that is UAOP. So let's begin. I observed कि कई लोग ड्रोन लाइसेंस और UAOP को एक समझते हैं। वो समझते हैं कि UAOP और ड्रोन लाइसेंस एक है, बट रियलिटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ड्रोन लाइसेंस और UAOP दो डिफरेंट चीज़ें हैं। इंडिया में अगर आप ड्रोन फ्लाई करना चाहते हैं तो ड्रोन लाइसेंस काफ़ी नहीं है। आपको फ्लाई करने के लिए अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट यानी UAOP भी लेना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे UAOP क्या होता है और इसे बहुत आसानी से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे UAOP यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट। ये होता क्या है, इसे समझने के लिए हम व्हीकल का एग्जांपल लेंगे। कमर्शियल व्हीकल को अगर आपको इंडिया में लीगली चलाना है तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट के साथ आपको परमिट भी लेना पड़ता है। ये परमिट इंटरस्टेट होते हैं या फिर ऑल इंडिया का परमिट होता है और आपके व्हीकल को चलाने के लिए एक लाइसेंस ड्राइवर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह इंडिया में ड्रोन उड़ाने के लिए ड्रोन पायलट लाइसेंस लेने के साथ ऑपरेटर परमिट लेना मैंडेटरी है। तो आइए अब ये जानते हैं कि ये UAOP अप्लाई करेगा कौन। ये बात तो क्लियर है कि अगर आप फील्ड में जाते हैं फ्लाइंग करने के लिए तो आपके पास पहला ड्रोन लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। आइए अब जानते हैं कि अगर ये कंपनी हुआ तो कंपनी में कौन अप्लाई करेगा, और अगर आप इंडिविजुअल हैं यानी फ्रीलांसर हैं तो इस केस में UAOP को अप्लाई कौन करेगा। अगर आप किसी कंपनी में एज ए ड्रोन पायलट जॉब कर रहे हैं तो आपकी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपके लिए UAOP के लिए अप्लाई करे, क्योंकि ड्रोन कंपनी के नाम पे है। अगर आप इंडिविजुअल हैं जैसे कि फ्रीलांसर और आपने खुद का एक ड्रोन खरीद रखा है तो इस केस में आपको खुद ही अप्लाई करना पड़ेगा UAOP के लिए। तो आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि ये UAOP कितने टाइप्स के होते हैं। UAOP दो टाइप्स के होते हैं, UAOP 1 और UAOP 2। UAOP 1 माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के लिए हैं और UAOP 2 मीडियम और लार्ज कैटेगरी के लिए हैं। तो आइए अब ये जानते हैं कि UAOP को अप्लाई कैसे करें। ये भी हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में समझेंगे ताकि आपके लिए इजी हो जाए समझने के लिए। ओके, स्टेप नंबर 1, सबसे पहले आपको ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा एज एन ऑपरेटर। ऑथराइजेशन लेने के लिए फॉर्म UA1 को सबमिट करें। इसकी फीस 1000 रुपीज़ है अगर आप 10 ड्रोन से नीचे के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसकी फीस 5000 है अगर आप 10 या फिर इससे ज़्यादा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। स्टेप नंबर 2 में आपके पास NPNT ड्रोन होना चाहिए जिसका UIN, ETA और इंश्योरेंस रेडी होना चाहिए। स्टेप नंबर 3, आप जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका ड्रोन लाइसेंस होना चाहिए। स्टेप नंबर 4 के बाद आपको UAOP 1 के लिए फॉर्म UA12 और UAOP 2 के लिए फॉर्म UA14 की मदद से आप अप्लाई करेंगे। इसकी फीस कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दिया है कैटेगरी के हिसाब से। UAOP 2 के लिए कुछ और डॉक्यूमेंट भी लगेंगे जैसे कि सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह। इसकी डिटेल आप फॉर्म UA13 में जाके चेक कर लें। UAOP की वैलिडिटी मैक्सिमम 10 ईयर्स की है। ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा DGCA के ऊपर कि वो आपको कितनी ईयर्स की वैलिडिटी दे रहे हैं वो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या फिर आप नीचे दिए गए WhatsApp नंबर पे आप हमें WhatsApp कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे। अगर आप अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट droneschool.in को विजिट करें। हम यहाँ पे आपको ड्रोन मैपिंग, इमेज प्रोसेसिंग, जियो टैगिंग और भी कई सारे ड्रोन रिलेटेड कोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये सारे ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं जो कि आप इजीली परचेज कर सकते हैं।
अगर आपको इन कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट करें या फिर आप हम